मानूर से किसी किस्म की ज्यादती मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये बात आप लोग कान खोल के सुन लो। अगर कोई ऐसा मामला हुआ तो मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरी बेटी कौन है या मेरा बेटा कौन है। तो इस पर आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा मैविश गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि जहां जाती हूँ सिर्फ और सिर्फ मानूर का किस्सा ही क्यों छेड़ा जा रहा है। हर तरफ मानूर की ही बात हो रही है। मुझे तो इन सब चीजों की बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। जिस पर आप देखेंगे कि उसका बाप उसको समझाने की कोशिश करता है कि देखो तुम भी एक औरत हो और वो भी एक औरत है। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है, तुम उसके बारे में किस तरह की फजूल बातें करती रहती हो। दानिश की माँ कहती है कि अरे भाई हकीकत तो यही है, हर कोई उसके बारे में इसी तरह की बातें कर रहा है और वैसे भी वो लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं और काबिल एतबार नहीं है। जिस पर महविश कहती है कि आज आपने पते की बात की है, बिल्कुल ठीक सोचा आपने मानूर के बारे में। उस लड़की का मैंने पता करवाया है, वो वाकई में ठीक नहीं है। जिस पर उसका बाप उसको गुस्से से देखता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि उस जैसी लड़की के ऊपर तुहमत लगा रही हो। आखिर ये सब कुछ क्या है? क्यों तुम हाथ धो के मानूर का पीछे पड़ चुकी हो? मानूर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जिसको सुनकर वो कहती है कि पता नहीं आप क्यों इसके पीछे पड़ चुके हैं। बात बे बात पर उसकी साइड लेके आखिर आप साबित क्या करना चाहते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं? उधर जाती हूँ तो जैन सिर्फ और सिर्फ उसके गुण गाता है, लेकिन इस दफा जैन को वो कह ही देगी और कहेगी कि मुझसे ये चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही, मेरी हर चीज बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। तो बेहतर यही है कि तुम भी अपने दिमाग को अच्छे तरीके से अब ठीक कर लो, क्योंकि ये तौर तरीका मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। एक पराई और गैर लड़की के लिए इतनी हिमायत, आखिर ये सब कुछ क्या है? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो और कहना क्या चाहते हो। जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम्हें कुछ भी कहने और सुनने की ज़रूरत नहीं है और ना ही समझने की ज़रूरत है। अगर तुम मुझे समझ जाती ना तो ये बात मुझसे कभी भी ना करती, लेकिन इसका मतलब है कि तुमने अभी तक मुझे नहीं समझा, मुझे अंडरस्टैंड नहीं किया, जिसकी वजह से तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतने गिले हैं। ये सारी दूरियां इख्तलाफात देखकर महविश का बाप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि आखिर मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लड़की चाहती क्या है, क्यों हाथ धो के पीछे पड़ चुकी है अपनी ज़िंदगी के। देखो जैन जैसे लड़के नहीं मिलते हैं, तुम्हें ये बात को समझना होगा, लेकिन शायद तुम्हें मेरी किसी बात की कोई समझ ही नहीं आती और तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ और तुम्हें अब इन बातों को समझना होगा। ये सारी बातें तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट कर सकती हैं, इन बातों को समझने की कोशिश करो। मेरल जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है खुद ये औरत, उसको समझ नहीं आ रही और उसकी माँ कहती है कि देख लो मैंने तुम्हें कहा था ना कि ज़्यादा छलांगे लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ोगी ना तो मसले यूं ही ख़राब होंगे। तो बेहतर यही है कि तुम अब जो कुछ मैं कह रही हूँ वो करो। जैन के दिल से इस तरह उतरोगी तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि तुम जैसी लड़की को जैन के अलावा और कोई रख भी नहीं सकता। तुम्हारे जैसे दिमाग की लड़की बिल्कुल उसी के लिए ही ठीक है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी बातों का रत्ती भर असर नहीं हो रहा किसी बात का भी, और वो मजीद ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप कौन होती हैं मुझे ये सारी बातें समझाने वाली? मुझे किसी की नहीं सुननी है और ना ही मैं आपकी सुनना चाहती हूँ। तो बेहतर यही है कि आप मेरे मामलात से दूर ही रहिए, और अगर मेरे मामलात में आने की कोशिश की तो मैं आपका घर भी नहीं बसने दूंगी। ये बात तो बिल्कुल तय है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम कौन होती हो मेरा घर उजाड़ने वाली? मुझे तुम्हारी इन धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे जो मर्जी करती फिरो, मैं इन सब चीज़ों से बिल्कुल बागी हूँ। मतलब ये है कि मुझे तुम्हारी इन फजूल बातों से कोई भी लेना देना नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए। मानूर से किसी किस्म की ज्यादती मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये बात आप लोग कान खोल के सुन लो। अगर कोई ऐसा मामला हुआ तो मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरी बेटी कौन है या मेरा बेटा कौन है। तो इस पर आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा मैविश गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि जहां जाती हूँ सिर्फ और सिर्फ मानूर का किस्सा ही क्यों छेड़ा जा रहा है। हर तरफ मानूर की ही बात हो रही है। मुझे तो इन सब चीजों की बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। जिस पर आप देखेंगे कि उसका बाप उसको समझाने की कोशिश करता है कि देखो तुम भी एक औरत हो और वो भी एक औरत है, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है, तुम उसके बारे में किस तरह की फजूल बातें करती रहती हो। दानिश की माँ कहती है कि अरे भाई हकीकत तो यही है, हर कोई उसके बारे में इसी तरह की बातें कर रहा है और वैसे भी वो लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं और काबिल एतबार नहीं है। जिस पर महविश कहती है कि आज आपने पते की बात की है,
बिल्कुल ठीक सोचा आपने मानूर के बारे में। उस लड़की का मैंने पता करवाया है, वो वाक़ई में ठीक नहीं है। जिस पर उसका बाप उसको गुस्से से देखता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि उस जैसी लड़की के ऊपर तोहमत लगा रही हो। आखिर ये सब कुछ क्या है? क्यों तुम हाथ धो के मानूर का पीछे पड़ चुकी हो? मानूर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जिसको सुनकर वो कहती है कि पता नहीं आप क्यों इसके पीछे पड़ चुके हैं। बात बेबात पर उसकी साइड लेके आखिर आप साबित क्या करना चाहते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं? उधर जाती हूँ तो जैन सिर्फ और सिर्फ उसके गुण गाता है, लेकिन इस दफ़ा जैन को वो कह ही देगी और कहेगी कि मुझसे ये चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। मेरी हर चीज़ बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। तो बेहतर यही है कि तुम भी अपने दिमाग को अच्छे तरीके से अब ठीक कर लो, क्योंकि ये तौर तरीका मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। एक पराई और गैर लड़की के लिए इतनी हिमायत, आखिर ये सब कुछ क्या है? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो और कहना क्या चाहते हो? जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम्हें कुछ भी कहने और सुनने की ज़रूरत नहीं है और ना ही समझने की ज़रूरत है। अगर तुम मुझे समझ जाती ना, तो ये बात मुझसे कभी भी ना करती। लेकिन इसका मतलब है कि तुमने अभी तक मुझे नहीं समझा, मुझे अंडरस्टैंड नहीं किया, जिसकी वजह से तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतने गिले हैं। ये सारी दूरियां, इख्तलाफात देखकर महविश का बाप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि आखिर मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लड़की चाहती क्या है? क्यों हाथ धो के पीछे पड़ चुकी है अपनी ज़िंदगी के? देखो ज़ैन, जैसे लड़के नहीं मिलते हैं, तुम्हें ये बात को समझना होगा, लेकिन शायद तुम्हें मेरी किसी बात की कोई समझ ही नहीं आती और तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ और तुम्हें अब इन बातों को समझना होगा। ये सारी बातें तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट कर सकती हैं। इन बातों को समझने की कोशिश करो। मेरल जी, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है खुद ये औरत। उसको समझ नहीं आ रही और उसकी माँ कहती है कि देख लो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ज़्यादा छलांगे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ोगी ना तो मसले यूं ही ख़राब होंगे। तो बेहतर यही है कि तुम अब जो कुछ मैं कह रही हूँ वो करो। ज़ैन के दिल से इस तरह उतरोगी तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि तुम जैसी लड़की को ज़ैन के अलावा और कोई रख भी नहीं सकता। तुम्हारे जैसे दिमाग की लड़की बिल्कुल उसी के लिए ही ठीक है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि उसकी बातों का रत्ती भर असर नहीं हो रहा किसी बात का भी, और वो मज़ीद ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप कौन होती हैं मुझे ये सारी बातें समझाने वाली? मुझे किसी की नहीं सुननी है और ना ही मैं आपकी सुनना चाहती हूँ। तो बेहतर यही है कि आप मेरे मामलात से दूर ही रहिए, और अगर मेरे मामलात में आने की कोशिश की तो मैं आपका घर भी नहीं बसने दूंगी। ये बात तो बिल्कुल तय है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम कौन होती हो मेरा घर उजाड़ने वाली? मुझे तुम्हारी इन धमकियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम चाहे जो मर्ज़ी करती फिरो, मैं इन सब चीज़ों से बिल्कुल बागी हूँ। मतलब ये है कि मुझे तुम्हारी इन फ़ज़ूल बातों से कोई भी लेना देना नहीं है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए।